ये फ़ोन जियो का F320 भी है। देखिए इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है ना, इस फ़ोन में चार्जिंग सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे जो भी इसका वोल्टेज है वो प्रॉपर वोल्टेज इस प्रोब पे शो हो रहा है। ठीक है गाइज, इस प्रोब पे प्रॉपर वोल्टेज शो हो रहा है और जो भी इसका जो रीडिंग है वो सब सही सही है। लेकिन जब इसमें चार्ज कनेक्ट करते हैं तो चार्ज शो नहीं करता है। अब शो भी करता है तो फेक चार्जिंग शो करता है, या फिर आपको कह सकते हो 50% से ऊपर शो नहीं करता है। क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक हो सकता है हम यहाँ पे डाल देंगे आई बटन में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरे डिटेल में बात किया है कि किस तरीके से आप जो है ना 50%, कभी कभी 50% शो करता है, कभी कभी आपको जो है ना 50% से कम शो करता है, कभी कभी चार्ज होता है, कभी कभी चार्ज नहीं होता है। तो इस सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इन डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि ये जियो का F320 भी है और इसमें क्या है ना, जब चार्ज से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का जो भी रीडिंग है यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, 4 पॉइंट जो भी वोल्टेज होना चाहिए वो सही आ रहा है, लेकिन चार्ज शो नहीं कर रहा है। जब बैटरी कनेक्टर में लगाते हैं और इसके बाद चार्ज से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज शो नहीं करता है डिस्प्ले पे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है? अब इसके लिए देखिए सोल्यूशन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से और बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको मीटर को ग्राउंड मोड में कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट कर लेना है। ओके, मीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट करने के बाद एक प्रोब को आपको गाइज यहाँ पे रखना है किसी भी ग्राउंड में। ठीक है, रख सकते हो। ठीक है, ग्राउंड में रखने के बाद आपको जो है ना पहला काम क्या करना है, आपको ग्राउंड में रख करके दिखा दूं मैं आपको गाइज। यहाँ पे देखिए ग्राउंड में आपको पहला ग्राउंड कहाँ टच कर सकते हो ये बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे टच कर सकते हो, यहाँ पे टच कर सकते हो। ओके, जैसे आप यहाँ पे टच कर सकते हो, यहाँ पे भी टच कर सकते हो, यहाँ पे भी टच कर सकते हो, जो भी है आप यहाँ पे भी टच कर सकते हो। इस सब में ग्राउंड का मतलब इस पर भी आप टच कर सकते हो ऊपर में। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे भी कर सकते हो टच। आप रेड प्रोब को ग्राउंड में टच कर दो या ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में टच कर दो, जिसको आपको जहाँ टच करना है टच कर देना। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, ध्यान से समझिए कैसे रिपेयर होता है। बस एक बार कंसेप्ट समझ जाइएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ग्राउंड में आप एक प्रोब को रख लेना है। एक प्रोब से आपको जो है ना चेक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रखना है एक प्रोब को। जैसे आप यहाँ पे फ्रेंड्स रखते हैं तो आपको यहाँ पर रीडिंग कितना शो होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए मुझे अपना मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करना होगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रोब को मुझे ग्राउंड करना होगा और दूसरे प्रोब को जो है ना उस पर रखना होगा। ठीक है, दूसरे प्रोब को जैसे ही उस पर रखेंगे गाइज तो रीडिंग आपको 1500 के समथिंग 1600 के बीच में आपको रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, और रीडिंग स्थिर नहीं होना चाहिए, अप डाउन होते रहना चाहिए। ठीक है गाइज, घटते क्रम में हो सकता है, बढ़ते क्रम में नहीं होना चाहिए, घटते क्रम में हो सकता है। ठीक है, तो 1580-70 के लपेट में आपको रीडिंग आना चाहिए यहाँ पे। अगर इतना रीडिंग आता है तो आपका फ़ोन 100% परफेक्ट है। अगर इतना रीडिंग नहीं आता है तब क्या करना है ये बताता हूँ। अगर मान के चलो कि आपका रीडिंग 1500 से 1700 के 1600 के बीच नहीं आता है तो तब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे आपको जो है ना प्रोब को रखना है। ठीक है, इस वाले प्रोब पे रखने के बाद जो है ना यहाँ का रीडिंग कितना शो होना चाहिए ये बताता हूँ। पहले आपको रीडिंग शो करना है, रीडिंग चेक करना है पहले। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जैसे आप रखोगे गाइज तो यहाँ पे आपका रीडिंग होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे भी सेम रीडिंग होना चाहिए 1500 से 1600 के बीच में। अगर यहाँ पे भी सेम रीडिंग है और घटते क्रम में आपका रीडिंग आ रहा है तो यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आपका फ़ोन सही कंडीशन में है। ठीक है गाइज, यहाँ तक अगर आ रहा है तो सही कंडीशन में। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है आपका, मान के चलिए यहाँ भी गड़बड़ी है, तब जा कर के आपको जो है ना इसके बाद जो है आपको रखना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस वाले पॉइंट पे रखने के बाद देखिए यहाँ पे जब भी रीडिंग यहाँ पे इस प्रोब पे जब रखोगे आप तो आपको 1500 से 1600 के बीच होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से भी नहीं होता है तो इस वाले बगल में एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे आपको जो है ना एक प्रोब को रखना है और इस रेजिस्टेंस पे एक प्रोब को रखने के बाद आपका रीडिंग जो होना चाहिए वो बिल्कुल 100% जितना है मैं बताया हूँ उतना होना चाहिए। 1600 से आपको 1500 से 1600 के बीच में होना ही चाहिए रीडिंग। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं सो रहा है उतना, तब आप जो है ना
अगर इतना रीडिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना, तो आपको ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको आपको चेंज करना होगा, ये वाला रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए आप जो है ना कितना किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप कंटिन्यूटी मोड से हटा करके ओम वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है, मीटर के ओम वाले सेक्शन में, और यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस के ओम को आपको चेक कर लेना है, ठीक है। 1.10 मान का जो है ना आपको एक जो है 1.09 किलो ओम आप इसमें लगा सकते हो। इतना किलो ओम का आप एक रेजिस्टेंस जो है ना गाइज यहाँ पे लगा देना। इसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद आप यहाँ से यहाँ जंपर कर दो, या यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ जंपर कर दो, ठीक है। आप इस रेजिस्टेंस से डायरेक्ट यहाँ भी जंपर कर सकते हो, ठीक है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है गाइज। अगर मान के चलिए इनकेस इसके बाद भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, तो आप एक काम करना, यहाँ से यहाँ जंपर कर देना, ठीक है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे जंपर कर देना, ठीक है। अभी देखना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब आपको उस कंडीशन में क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है बैटरी चार्जिंग कनेक्टर का, ये वाला पॉइंट से आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे जंपर करना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे जंपर करने के बाद इसको इसमें जंपर रहने ही देना है। इसके बाद चेक करना है आपको कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसके बाद क्या करना है गाइज, अगर मान के चलो यहाँ से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया लेकिन फेक चार्जिंग का इश्यू आ गया है, तब क्या करना है आपको, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को उखाड़ना है और यहाँ से इस दोनों को शॉर्ट करना है और इसको यहाँ से अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ से अटैच करने के बाद जो है ना आपका प्रॉब्लम 110% में दावे के साथ कह सकता हूँ गाइज, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मैं बहुत सारे फ़ोन पे ट्राई करता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ, तो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि आप भी कर सकते हो और 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है, कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, करने के बाद भी नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा।